प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आज हम ये सम सॉल्व करेंगे। अगर x इज़ इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 4। आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको सम सॉल्व करवाया है। अगर x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमको कैसे करना है। मैं आपको पहले ऐसे सम करवा चुकी हूँ। अगर y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, फॉर द t इज़ ए फंक्शन ऑफ x, हमने dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, चेन रूल लगा के। और मैंने ये भी सम आपको करवा दिया हुआ है कि अगर y इज़ ए फंक्शन ऑफ t बट x इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ t, बट वहाँ से हम x जो t का फंक्शन है, वहाँ से हम t की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते हैं कि हम चेन रूल अप्लाई कर सके। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt किया था। आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हो। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इजीली देख सकते हो। उसमें क्या था, हमें t दिया हुआ था फंक्शन, बट इसमें हमको थीटा दिया हुआ है और ये फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वो सिंपल फंक्शन था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था। ओके, इसमें भी हम यही करेंगे। तो हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे और फिर सेम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम t नहीं यूज़ करेंगे, वर्ड थीटा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ये चीज़ यूज़ करेंगे। ओके, सो पहला हमारा काम क्या है, हम जो x और y दिए हुए हैं वहाँ से हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमको दिया हुआ थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम u इंटू वी रूल, u इंटू वी फॉर्म यूज़ करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे ही रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म। Okay, going to be here a is common. First its derivative is cos theta माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी फॉर्म लगा के, थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा। Okay, now a is common, cos theta minus its derivative is minus sin theta, but here we have minus, so minus minus plus, so we have plus theta into sin theta. Its derivative is minus sin theta, here we have minus मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, so plus theta into sin theta, and derivative of theta is 1. Here we have plus, but here we have minus, so we have minus cos theta. Minus cos theta plus cos theta cancel, so we have a into theta into sin theta. This is equal to dx by d theta. Okay, now we have, this is for x. Now for y is equal to a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी सेम ऐसे ही करना है, ये आप करोगे। ओके, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई किया, वैसे हमने यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। ये आप सॉल्व करोगे, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने इसको किया है। बस यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। आप ये कर सकते हो,
मैं सीधा इसका यहाँ पे रिजल्ट लिख रही हूँ कि ये क्या आ रहा है. ओके, dy by d theta differentiating with respect to theta we have a derivative of cos theta is minus sin theta. यहाँ पे u इंटू वी लगा लेंगे हम. a मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ में मैं, ये बन गया a इंटू थीटा एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा प्लस a इंटू साइन थीटा एज इट इज़, derivative of theta is 1, so we have a into sin theta. Okay, minus a sin theta plus a sin theta cancel, so we have a theta into cos theta. I think आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ये सम सॉल्व करने में, क्योंकि इजी है सम, हमने को सिर्फ डेरिवेटिव ही किया है. अब हमने dy बाई डी थीटा निकाल लिया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया. अब हमारा काम क्या है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है. dy बाई डी एक्स, अगर आपको किसी सम में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा. डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये a थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये a थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, a थीटा कैंसल, वी हैव हेयर cos थीटा बाई साइन थीटा. और cos थीटा बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा. अगर आपको ये नहीं पता होगा दिस इज इक्वल टू cot थीटा, तो फिर आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे π/4 पे. इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना. dy बाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4. ओके, सो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू, थीटा की जगह हम π/4 लिख देंगे. cot π/4 इज इक्वल टू 1. आपको ये भी याद रखना है कि साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, cot 90 क्या होता है, cot 45 क्या होता है, या cot π/4 क्या होता है, sin π/2 क्या होता है, cos π/2. ये आपको सारी वैल्यूज़ याद रखनी है. ओके, तो आप इजीली सम सॉल्व कर पाओगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी.